हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है कैलेंडुला का फ्लावर है और ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर है। देखिए अंदर से। तो अभी ये क्या है, शाम के टाइम में बंद हो जाते हैं। जैसे ही सुबह धूप इन पे पड़ती है तो देखिए खुलने लगते हैं। अभी पूरा खुला नहीं है, सुबह का टाइम है। तो आज मैं जो है आपको मटर ग्रो करके बताऊँगी, मतलब कि घर पे ही कैसे बिना बीज के ही मैं जो है मटर ग्रो कर रही हूँ, और वो भी फ्री में ही। तो किस तरह से आप इस टाइम पे भी जो है, अगर आपको कहीं से बीज नहीं मिल रहा है, सीड्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो है घर पे ही हम जो मटर लाते हैं खाने के लिए, सब्ज़ी के लिए, तो उसी से कैसे हम जो है ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सनफ्लावर में भी काफ़ी फूल खिले हुए हैं और बहुत सारे प्लांट हो गए हैं सनफ्लावर के तो भर में आ रहे हैं मेरे गार्डन में। तो जो है ये जो क्रिसैंथेमम है, इनमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो गई है अब तो 3 से 4 दिन में ही वो आपके जो है मटर ग्रो हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये क्रिसैंथेमम वाइट कलर का है होने को तो, लेकिन जैसे जैसे फ्लावर पुराना होता जाता है इस तरह से पिंक होते जाते हैं और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत है। और मधुमक्खियों का तो ये देखिए बिल्कुल जो है जमावड़ा है, पूरा गार्डन में पूरी भरमार है। और यहीं पर देखिए टमाटो, चेरी टमाटो, जो मैंने आपको बताया कैसे ग्रो करना है, और काफ़ी अच्छे से लगे हैं टमाटो इसमें, ये देखें। तो इसको जो है ये बेलनुमा होता है, इसको बस सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जितना आप सपोर्ट दोगे ये अच्छे से ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो मैं मटर लाई थी, तो ये देखिए, तो इनको लाए हुए काफ़ी दिन हो गए, मतलब 10 से 12 दिन हो गए होने को। तो 8 से 10 ही दिन हुए, 10-12 दिन तो नहीं, लेकिन देखिए किस तरह से ये जो मटर आते हैं हमारे सब्ज़ी जो हम लेने जाते हैं तब, तो इस तरह से मटर होते हैं। तो अब काफ़ी टाइम से मटर आने लग गए। तो ये देखिए, तो इस तरह से पके हुए मटर भी आने लगे हैं सब्ज़ी में। इस तरह से जो हम लेकर आते हैं उसमें इस तरह के मटर भी आते हैं कुछ। तो इस तरह के मटर आप लेकर आएँ और उनको जो है छील के बस जो है इस तरह से पॉलीथीन में बांध के और रख दीजिए। चाहे तो आप गीले कपड़े में बांध के पॉलीथीन में बंद करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अंकुरित हो जाते हैं ये देखिए। तो ये ऐसे ही मैंने रखे नहीं थे, वैसे ही ये बंधे हुए थे पन्नी में और फ्रिज में रखे हुए थे। और देखिए 8 से 10 दिन में इस तरह से कई दिन से ही ग्रो हो गए। देखिए इससे पता चल रहा है कि कितने दिन का हो गया होगा। ये 3-4 दिन से ऐसे ही हैं, ये मतलब 3-4 दिन को ग्रो हो गए। देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये जो मटर होता है ना, इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं। तो मटर जो है ना, इस तरह का होना चाहिए अगर आपको ग्रो करना है तो, बिल्कुल ब्राउन सा, सफ़ेद सा, बिल्कुल इस तरह का कच्चा नहीं होना चाहिए। कच्चे जो मटर हैं वो नहीं ग्रो होते। इनका जो है दिन भर जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, पकने का टाइम हो जाता है। तो फिर ये कई दिनों से जो पॉलीथीन में थे, छीलने के बाद तो इस तरह से ग्रो हो गए और इस तरह से देखिए अंकुरित हो गए सारे ही। तो अगर आपको लगाना है तो इस तरह से जो है ना, पके हुए मटर ही आपको लाना है। तो ये आसानी से ईजिली, विंटर में तो इसकी पूरी भरमार होती है, इसका सीज़न होता है तो काफ़ी सारा आता है। तो मैंने लास्ट ईयर भी इसी तरह से 3-4 प्लांट लगाए थे और उनमें मटर भी आ गए थे। लेकिन जो मेरे यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो बिल्कुल प्लांट को ही तोड़ दिया था उन्होंने। तो फिर मैंने दोबारा नहीं लगाया। तो अब के बाद देखिए मेरे पास ये जो है फेंकने से अच्छा इनको मैं ग्रो करूँ। तो बस मिट्टी इसकी नॉर्मल मिट्टी, जो हम नॉर्मल मिट्टी बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल मिट्टी है। ये मेरे पुराने पॉट की मिट्टी है, मतलब कि इसमें जो है काफ़ी सारा मैंने किचन वेस्ट डाला हुआ है, क्योंकि इसमें बैंगन का प्लांट लगा हुआ है। तो इसको मैंने लगाया हुआ है इसमें। तो इसमें मैंने मिट्टी रेडी है हमारी पहले से ही, तो इसमें ही मैं लगा दूँगी। इसको जो है एक भाग मिट्टी, एक भाग रिवर सैंड, और जो है खाद की मात्रा आप थोड़ी सी ज़्यादा रखिए और बराबर रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये जो अंकुरित हिस्सा है ना, इसको हमें ऊपर रखना है और इस तरह से जो है हमें थोड़ा सा मिट्टी में दबाना है, ज़्यादा नहीं। तो अंकुरित हिस्से को बिल्कुल ऊपर रखना है, तो इसको मिट्टी में नहीं दबाना, मतलब मिट्टी से ढकना नहीं है, मिट्टी के ऊपर रखना है। ये देखिए इस तरह, ये मैंने ऊपर छोड़ दिया है ये हिस्सा और इसका ये। तो इनको जो है 3-4 इंच की दूरी पर लगाएं आप। तो इसको जो है 10 से 12 इंच के पॉट में लगाओगे तो बहुत अच्छी बेल निकल कर आएगी इसकी। तो और प्लांट भी हम दूसरे पॉट में लगा देंगे। तो इसको जो है पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, तो पूरे दिन की धूप में लगाएं। और जो है इस तरह से लगाने के बाद पानी दे दिए अच्छे से, और जब मिट्टी इसकी सूखे तभी पानी दें, और बिल्कुल सूखनी भी नहीं चाहिए, मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, तभी आप इसको हल्का पानी दें, जितनी ज़रूरत है। नहीं ज़्यादा पानी दोगे तो मटर ख़राब हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए इस तरह से मैंने प्याज भी मेरे अंकुरित हो गए थे, तो ये भी मैंने मिट्टी में गाड़ दिए। अब ये थोड़े दिन में, ये भी मैंने 2-3 दिन पहले ही लगाए थे, तो ये देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये, तो काफ़ी सारे प्याज मैंने लगाए हैं इसी तरह से। तो ज़्यादा दिन ये पॉलीथीन में रखे रह जाते हैं तो इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। लहसुन है, प्याज है, और ये मटर है, और भी काफ़ी सारे वेजिटेबल होती हैं जो इस तरह से ग्रो हो जाती हैं। तो कहीं भी जहाँ जगह दिखती है आपको किसी भी पॉट में, तो उसमें आप लगा दीजिए। और उसको बस बेल जब इसकी चढ़ेगी, बढ़ेगा ये जब प्लांट जो है आप इसको सहारा दे दीजिए बेल को, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा आपका प्लांट जो है ना। इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने 2 और लगा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी मैंने अभी लगाए थोड़ी देर पहले ही, मैं इनको लगा चुकी थी पहले। तो इस तरह से ये भी जो है मैंने छोटे पॉट में लगाए हैं। वैसे तो ये 6 से 7 इंच का ही पॉट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें मैंने लगा दिए हैं, कुछ यहाँ पे लगा दिए मैंने जगह जगह, जहाँ भी मिट्टी, मतलब पॉट मेरे खाली थे और बड़ा पॉट जिसमें मिट्टी अच्छी भुरभुरी थी उसमें मैंने लगा दिए। ज़्यादा टाइट मिट्टी में ना लगाएं, नहीं तो ग्रो नहीं होगा। भुरभुरी सी मिट्टी जो होती है ना, उसमें लगा दीजिए आप। प्लांट की नई मिट्टी जो आपने बनाई हुई है सर्दी के पौधों को, तो उसमें आप लगा दें तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और अब मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगी, जब ये अच्छे से बड़ा होने लगेगा तब आपको मैं इसको दिखाऊंगी साथ में ही। अब आगे तो इसको देंगे, अभी 4-5 दिन का टाइम इसको देते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ।
तो ये देखिए 3 से 4 दिन का बाद ये रिज़ल्ट है। तो चौथा ही दिन है इनको, और ये देखिए इस तरह से प्लांट निकलने लग गए हैं मटर के। तो मैंने आपको लगा कर दिखाए थे उस दिन। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये, तो इस तरह से ये ग्रो होने लग गए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, बहुत हेल्दी भी रहते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना मटर को ग्रो कर सकते हैं। तो जो आप घर पे लाते हो तो बीज लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही आपको बीज मिल जाएगा। थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन जो है हमको मटर मिल जाता है, हमें कोई सेल नहीं करना है, हमें जो अपने खुद के लिए करना है। तो इस तरह से लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और अभी दिखाऊंगी आपको 2 से 3 दिन बाद फिर दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखिए अब ये है 8 से 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट पूरा। तो देखिए कितने हेल्दी मटर हो गए हमारे, और इन्होंने बेल भी छोड़ दी है। अब धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे और कुछ ही दिनों में हमें ये मटर भी दे देंगे, है ना। फ्री के ही सीड से घर पर हम जो खाने के लिए लाते हैं उसी से मैंने ये ग्रो किया है। तो इस तरह से देखिए अब ये बड़े होने लगे हैं। तो आप इनको इस तरह से स्टिक लगा दीजिए इनके पॉट में, तो इनको जो है चढ़ने के लिए सहारा मिल जाएगा। और 3 से 4 स्टिक आप लगा दीजिए, तो और रस्सी से कवर कर दीजिए चारों तरफ से। कोई जूट वगैरह की रस्सी से आप करें, ताकि जो नारियल की रस्सी आती है ना हमारी, उससे करोगे तो इनको ना हेल्प मिलेगी चढ़ने में। ये जिनकी पकड़ने की वो होती है, वो बहुत जल्दी पकड़ती है उसको, रस्सी को, वैसी रस्सी को। तो वो रस्सी आप लगाओगे ना तो आपको इसको कहीं चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये चढ़ती जाएगी। तो देखिए कितने हेल्दी मटर है मेरे, और जो हम खाने के लिए लाते हैं उससे ही मैंने ग्रो कर दिया, बताओ, और फ्री में ही। तो आप इस टाइम पे मटर लगा सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम तक मटर का सीज़न है, सर्दी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और लगाया था ये, और अभी और दिखाती हूँ मैंने। तो जो अभी मैंने आपको दिखाए थे उनके बाद मैंने ये मटर लगाया 5-6 दिन बाद। तो ये देखिए मैंने पूरा मटर ही इसमें लगा दिया था, उसमें 4-5 मटर के दाने थे, तो मैंने यूँ की यूँ इसमें गड़ा दिया था। और देखिए उससे भी देखिए 3 से 4 मटर इसमें निकल गए हैं। ये देखिए सबसे बड़ा हो गया है, और ये 3 थोड़े छोटे हैं अभी। तो देखिए यूँ की यूँ मटर मैंने लगा दिए थे कि वो मटर बहुत ज़्यादा टाइम का हो गया था, अच्छे से सीड उसमें से पक गए थे, और वो खुल भी गया था। मटर का कवर जो होता है ना, छिलका, वो खुल गया था, और इसमें से जो मटर है ना ग्रो होने लग गए। तो मैंने उसको यूँ की यूँ गड़ा दिया था बिल्कुल ही, और उसके बाद देखिए ये भी कितने अच्छे से ग्रो हो गए। तो बस दोस्तों इसी तरह से आप जो है फ्री में ही घर पर लाए, खाने के लिए लाए मटर से ही आप मटर ग्रो कर सकते हैं, कहीं से बीज नहीं लाना आपको। तो इसी तरह से आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।